महानगर ऑनलाइन अध्यापन योजना में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम रसखान के सवैये, जिसको अपन ने पूर्व में शुरू किया था, इससे पूर्व हमने रसखान का जीवन परिचय, पाठ परिचय और इनके दो सवैयों का हिंदी अनुवाद समझा था। आगे हम आज इनके दो शेष बचे हुए पद 3 और 4 उनको समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि रसखान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे और उन्होंने उनके कई पद लिखे। उन्हीं पदों को हम आज आगे बढ़ाते हुए सवैया संख्या तीसरा को समझने के प्रयास करेंगे। तीसरा और चौथा दोनों सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है, उस को इन पदों के अंदर हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना अनन्य प्रेम करती थी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोदन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगी। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है कि गोपियाँ आपस में एक दूसरे से बात कर रही है और बात करते करते वो ये बता रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। बात करते हुए कहती है कि वह श्री कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि वह श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना हुआ मुकुट उसको अपने सिर के ऊपर रखेगी, धारण करेगी, पहने की। गूंज की माला गले पहिरोंगी, और अपने गले में कुंज की माला भी पहनेगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं और गुंज की माला पहनते हैं, वो भी उन्हीं की तरह उन चीज़ों को धारण करेगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन, और उन्हीं के समान पीले वस्त्र धारण करके अपने हाथों में लाठी लेकर गोदन ग्वार निसंग फिरोगी। लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करके लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराते थे, उसी प्रकार वह भी उसी तरीके से श्री कृष्ण की तरह कार्य करेगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को, भावतों का मतलब अच्छा लगना, मन को भाना, स्वांग का मतलब विभिन्न रूप धारण करना। भाव तो वही मेरो रस खानी, श्री कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर सब कुछ धारण कर सकती हूँ, सब कुछ कर लूँगी। मुझे श्री कृष्ण के या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगी। कहती है गोपी कि मुझे श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली, मुरलीधर, मुरलीधर का अर्थ था मुरली धारण करने वाले श्री कृष्ण, या मुरली मुरलीधर की अदरान। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने होठों के ऊपर मुरली धारण करते हैं, होठों से लगाकर मुरली बजाते हैं, अर्थात मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना। श्री कृष्ण से वो कह रही है कि श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि अदरान दरी अदरान, अदरान का मतलब होता होठ। अपने होठों के ऊपर जो मुरली वो धारण करते हैं, वह मुरली मुझे धारण करने के लिए मत कहना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं। गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण को अपनी मुरली से बहुत प्रेम था और इसी मुरली को वे अपने होठों से हमेशा लगाए रखते थे। इसलिए गोपियों को वो मुरली उनके सौतन की तरह, सौत की तरह दिखती थी। इसलिए मुरली से गोपियों को कोई प्रेम नहीं था, इसलिए वे मुरली अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती थी। वह तो उन्हीं चीज़ों को धारण करती थी जिन चीज़ों का प्रयोग श्री कृष्ण बड़े भाव से अपने लिए प्रयोग करते थे, इसलिए वे मुरली को वो एक सौतन की तरह समझती थी। इसीलिए कहा गया है, मोर पका सिर ऊपर राख्यो, गूंज की माला गले पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन, गोदन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान।
धरी अधरा न धरोगी। सवैया चतुर्थ। कानन दे अंगुरी रही वो जबी, मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खानी अटा, चढ़ी गोदन गेहे तो है गेहे। तेरी कहाँ सिग रे ब्रज लोगनी, काले कोहूं कितनो समुझे है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे जेहे। इन पक्तों के अंदर गोपियों के जिस प्रकार तीसरा पद हमने समझा था, बिल्कुल उसी तरीके का यह पद है। गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन इस पद में भी किया गया है। वह चाहकर भी श्री कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती है, इसलिए वे कह रही है, कानन दे अंगुरी रही वो जबी, मुरली धुनी मंद बजे हैं, कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो जो उस मुरली से ध्वनि निकलेगी उस ध्वनि को वे कभी भी नहीं सुनेगी और अपने कानों पर हाथ रख लेगी। उस मुरली की धुन को सुनने का कभी भी प्रयास नहीं करेगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन कहे तो हो गेहे। उनका मानना है कि भले श्री कृष्ण किसी भी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की तान क्यों न बजाए, गीत क्यों न गाए, अटा का मतलब होता है ऊंची जगह, ऊंचा महल, पर भी अपनी मुरली क्यों न बजाए, चाहे गीत भी क्यों न गाए, लेकिन वह उनको जब तक नहीं सुनेगी, जब तक वो उसे नहीं सुनेगी, तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। तेरी कहाँ सिग रे ब्रज लोगने, अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई, काले कोहूं कितने समुझे हैं, तो फिर वो अपने वश में नहीं रह पाएगी। फिर चाहे उनको कितना भी कोई समझाए, लेकिन वे कुछ भी समझ नहीं पाएगी। इसलिए गोपियाँ किसी भी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था यदि हमने मुरली की मधुर तान सुन ली तो हम अपने वश में नहीं रह पाएगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी। और गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देख कर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, यानी मुख की मुस्कुराहट देखकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान देख ले तो उसके वश में हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि सब उसके वशीभूत हो जाती है। इसी कारण गोपियाँ कह रही है, श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को भी बिल्कुल नहीं संभाला जाएगा। समारी न जेहे न जेहे न जे, किसी भी तरीके से वो संभल नहीं पाएगी और श्री कृष्ण के वशीभूत हो जाएगी। सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी। इसलिए वे श्री कृष्ण की मधुर तान, उनकी मुस्कुराहट को नहीं देखना चाहती है। अगर देख लेती है तो उनके वश में हो जाएगी और सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी। कवि रसगांसी कहते हैं, कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गए। तेरी कहा सिग रे ब्रज लोगनी, काले कोहूं कितनो समुझे है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, समारी न जेहे न जेहे न जेहे। इस प्रकार चौथे पद में भी श्री कृष्ण और गोपियों के अटूट प्रेम का वर्णन किया गया है और इसी प्रेम को वे जिंदगी भर निभाती भी है। इस प्रकार रसखान के सवैये पूरे हो गए हैं। हम इन आगे के अभ्यास प्रश्न में हमको 3 और 4 के पदों का भावार्थ और प्रश्न संख्या अभ्यास 1 से 9 तक अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और पाठ को अच्छी तरीके से समझना है। धन्यवाद।